किसी दोस्त ने एक प्रश्न पूछा है कि काम करते समय काम पे ध्यान लगाएं कि शरीर को महसूस करें। क्योंकि तो शायद ये दोस्त विपश्यना वाले होंगे, क्योंकि गोयनका जी कहते हैं कि भाई काम के समय काम। अ, लेकिन सतिपट्ठन सूत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें तो ये है कि शरीर किसी भी अवस्था में है और कुछ भी कर रहा है। मैं कुछ सतिपट्ठन सूत्र से पढ़ता हूँ। अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजते पसारिते संपजानकारी होती, संघाटिपत्त चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपजानकारी होती, गते ठिते निसिन्नो सुत्ते जागृते भासिते तुण्हि भावे संपजानकारी होती। मतलब कोई भिक्षु आगे बढ़ता है कि पीछे हटता है तो संप्रज्ञानी होता है, मतलब माइंडफुल, उसको पता होता है। अब माइंडफुल होता है मतलब उसको अपना शरीर, और पुराना साधक है तो शरीर की संवेदना का पता चलता रहता है। कोई एकदम नया है और शरीर भी नहीं महसूस हो रहा तो कम से कम सांस, क्योंकि संप्रज्ञानी होता है, सम्यक रूप से अपने को जानता है। कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है तो मन को भी देखेगा, सामने देखता है कि तिरछे देखता है, सिकुड़ता है कि पसारता है तो संप्रज्ञानी होता है, अपने वस्त्र पात्र आदि धारण करता है तो संप्रज्ञानी होता है, खाते पीते चखते समय संप्रज्ञानी होता है, मलमूत्र त्यागते समय संप्रज्ञानी होता है, चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, मौन रहते समय संप्रज्ञानी होता है। तो ये उदाहरण के लिए उन्होंने इतनी सारी चीजें, आज के संदर्भ में हम बोलेंगे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप संप्रज्ञानी, आपको पता चल रहा है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? इसका अभ्यास करें कैसे करें? क्योंकि काम करते समय अगर हम अपने को महसूस करने लग जाएं तो काम खराब भी हो सकता है। ये बात तो सही है। तो शुरुआत में आप ऐसे काम के समय प्रैक्टिस कीजिए जहाँ खराब होने का चांस नहीं है, जैसे घूमते समय। अब आप घूम रहे हैं तो उसमें तो दिमाग की जरूरत है नहीं, रास्ता तो दिखाई दे रहा है, और कैसे भी आप चलो, कहीं भी कदम पड़े रास्ते पे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप तो घूम ही रहे हैं ना। तो उस समय आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप जितना जितना अपने आप पता चले, जैसे किसी को सांस का चलेगा, किसी को शरीर का चलेगा, कोई मन को देख सकता है, मन में क्या चल रहा है। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि क्या सुनाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। वो शरीर नहीं बोलते थे, क्या सुनाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, जब वो घूमने जाते थे। तो पहले ऐसे कामों से शुरू करें जिसको कि आप अपने आप ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप हाथ धो रहे हैं, अब हाथ धो रहे हैं तो वहाँ दिमाग की जरूरत तो है नहीं, कई बार आप ये कर चुके हैं। आप आटा गूंद रहे हैं, तो आटा गूंद रहे हैं, बहुत बार हम ये काम कर चुके होते हैं, तो उसमें किसी विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। रोटी बना रहे हैं, रोटी जो पहले से बना रहा है उसके लिए वो बहुत आसान काम होता है। तो जो काम बहुत आसान है और जिनमें खराब होने का कोई चांस नहीं है, कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो सड़क पे, अब उस समय आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो वो तो खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही किसी ऐसे यंत्र के साथ काम कर रहे हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रा इधर-उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, ऐसे टाइम पे नहीं। तो आप ऐसी चीज़ों को चुनो जिसमें कि बहुत आसान है। ये जो आम फिज़िकल काम होते हैं,
जैसे कि आप सब्ज़ी काट रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप चावल साफ़ कर रहे हो, वहाँ से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे, धीरे, धीरे हर समय कोशिश कीजिए। अब जैसे बोलते समय क्या आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं? मैं जैसे बोल रहा हूँ इस समय। तो अभी तो बात ही ध्यान की चल रही है, तो अचानक मुझे ख़्याल आया कि बोलते समय हो सकता है, तो अचानक मुझे शरीर का थोड़ा-थोड़ा शायद पहले से भी था, अभी ज़्यादा पता चलना शुरू हो गया। क्या अगर मैं शरीर को महसूस करने लगूँ, तो बोलने में गड़बड़ हो सकता है? शुरुआत में तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस के बाद शरीर तो अपने आप ही महसूस होने लगता है फिर। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि शरीर तो अपने आप ही महसूस होता रहता है। तो वो उसकी बात कर रहे हैं जो काफ़ी एडवांस्ड है, जिसकी जो बॉडी अवेयरनेस है वो तो पहले से है। मतलब शरीर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, शरीर का पता चल ही रहा है, शरीर वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी करते हुए। ऐसी स्थिति में आप मन पे ध्यान लगा सकते हैं, कि मन में क्या चल रहा है। तो मान मान लीजिए कि मैं कंघी लगा रहा हूँ, ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ मैं और मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मैं देख सकता हूँ कि मन में मेरे क्या चल रहा है। ये ज़रा ज़्यादा एडवांस्ड है। तो मुख्य बात यही है कि काम के समय अगर आप बोलो कि भई केवल बैठ के जो ध्यान कर रहे हैं हम, वो तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है और बाकी काम के समय काम, तो कितना बैठेंगे? और फिर पूरा दिन जो काम का समय है, काम के घंटे हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा है ना। भई जागने से लेकर और सोने तक जो ध्यान जो आप बैठ के ध्यान करते हो, वो समय निकाल के, बाकी तो सब काम ही का समय है। काम में ये सब चीज़ें शामिल हो गई, आप बाथरूम जाते हो, आप ब्रश करते हो, आप स्नान करते हो, खाना बनाते हो, खाना खाते हो, ऑफ़िस जाते हो, फिर वापस आते हो, ये सारे काम हैं। तो इन सब को अगर हम बोलें कि भई इनमें ज़रूरत नहीं है, तो बहुत टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन बुद्ध तो ये कह रहे हैं कि बाद में अंत में कहते हैं सुत्ते जागृते संपजानाति। धीरे-धीरे ऐसी अवस्था आ जाए कि आप सोए हैं, तो भी आपको पता है कि मैं सोया हूँ और जब जागे हैं तब तो पता है ही कि मैं जागा हूँ। सुत्ते जागृते संपजानाति। तो इसकी धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले ऐसे काम लेने पड़ेंगे जिनमें काम खराब होने का चांस नहीं है ज़्यादा और आप जल्दबाज़ी में भी नहीं हैं, टाइम है आपके पास। जैसे बर्तन साफ़ करना। तो तिक् न्याय थन एक संत हैं, आपने नाम सुना होगा, अभी डेथ हो गई शायद। तिक् न्याय थन बात करते हैं यही कि डिश वॉशिंग मेडिटेशन, बर्तन धोने को मेडिटेशन बनाओ, ध्यान बनाओ। और उसी तरीके से ये किचन में जितने काम होते हैं, अब हम लोग काफ़ी सारे लोग साथ रहते हैं, 12-14 लोग, तो रोज़ काफ़ी रोटियाँ बनती हैं, काफ़ी सब्ज़ी बनती है। तो ये रोटी में मैं चला जाता हूँ अक्सर, जैसे मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान भी नहीं हो रहा और किसी को मेरी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे स्कूल में ये टीचर्स कुछ स्कूल के लिए मदद देते हैं ना कि आज क्या करेंगे वग़ैरह, वो भी नहीं। तो मैं खाली हूँ और बैठ के ध्यान नहीं हो रहा है, तो मैं किचन में चला जाता हूँ। वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी होती है, रोटी बनाते हुए और रोटी बनाते हुए नए आदमी के लिए तो बहुत स्किल वाला काम है, क्योंकि 3-3 काम एक साथ तो हो ही रहे हैं। कैसे? एक रोटी तवे पे, वो भी देखनी पड़ेगी कब पलटनी है। देर कर दोगे या जल्दी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक रोटी चूल्हे के अंदर है, लकड़ी का चूल्हा होता है हमारा, तो उसको खिसकाना है, वो जल भी ना जाए और पक भी जाए। आप तब तक इधर से तीसरी रोटी बेली जा चुकी है, तो आप हाथ आगे आगे करोगे कि हाँ जी, इसमें रखो। ये 3 चीज़ें तो हो ही रही हैं और बहुत बार आप प्रेशर कुकर की सीटी भी गिन रहे हो, प्रेशर कुकर उस पे है गैस पे। आप बोलो भाई 3 सीटी हो गई क्या इसमें? तो ये सब होते हुए भी आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हो, क्योंकि रोटी तो अपने आप बन रही है जैसे क्योंकि आप बहुत बार बना चुके हो, तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है। उस समय आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या-क्या महसूस कर सकते हो? तो शरीर को तो कर ही सकते हो। जब-जब हम शरीर को महसूस करते हैं,
तो हम अपने जिसको साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं या सुपर कॉन्शियस माइंड कह लीजिए, मतलब हमारे माइंड के जो छुपे हुए जो विराट इलाके हैं या क्षेत्र है, उसको महसूस कर सकते हैं। तो उस समय विचार खुद ही कम हो जाते हैं। जब-जब आपको शरीर का बोध रहता है ठीक से, मन में विचार कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका अटेंशन अनकॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट हो गया। अनकॉन्शियस माइंड की पूरे शरीर में फैला है। अभी ये कैंडिस पर्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल ऑफ इमोशन एक किताब लिखी है। तो उसमें यही कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। वो पूरे शरीर में फैला है, क्योंकि हर कोशिका का भी माइंड होता है। तो जब-जब आपको शरीर महसूस हो रहा है ज़्यादा-ज़्यादा, थॉट्स अपने आप कम हो जाएँगे, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है उसके साथ आप काम नहीं कर रहे आप इस समय। तो कॉन्शियस माइंड मतलब थोड़ा बहुत सोच विचार चलेगा, लेकिन जितना-जितना शरीर की अवेयरनेस गहरी होती रहेगी, तो विचार खुद ही कम होने शुरू हो जाएँगे। तो इस तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा।